हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एक क्वेश्चन है, वो मेनली एक क्वेश्चन है, समझिए कि वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लॉ जो है, जो मुस्लिम मोहम्मदन लॉ है, वो अप्लाई होता है मुसलमानों पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमान है कौन, हु इज मुस्लिम, हु आर मुस्लिम। तो इस पर जो है एक डिटेल डिस्कशन जो है, एक चैप्टर जो है आप देखिएगा, मुस्लिम लॉ का एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है। तो उसको मैं पढ़ रहा था, वो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो उसको लेकर है। ये क्या है कि इसके डेफिनेशन को लेकर कि मुस्लिम एक्चुअल में है कौन, कौन लोग मुस्लिम है, तो इसको लेकर दो राय है, मुख्तलिफ राय है थियोलॉजियन के बीच में और कोर्ट के बीच में। कोर्ट का कुछ अलग राय है और थियोलॉजियंस का कुछ अलग राय है। ओके, थियोलॉजियंस के बीच में जो है थ्री डिफरेंट राय है, उनके तीन डिफरेंट राय है। पहला ये है, वो बोल रहे हैं कि ए मुस्लिम इज वन हु बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ अल्लाह एंड इन द प्रॉफिट ऑफ मुहम्मद। पहला मतलब बता रहे हैं कि मुस्लिम हम किसको बोलेंगे, मुस्लिम हम उसको बोलेंगे जो अल्लाह पर यकीन रखता हो और उसके प्रॉफिट मैसेंजर पर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो। ये पहला है। एक दूसरा ये बोल रहा है कि एवरीवन हु बिलीव्स इन कलिमा, देयर इज अ गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, इज अ मुस्लिम। तो दूसरा ये है कि बता रहा है कि जो कोई भी कलिमा पढ़ा है और ये मानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये दूसरा हम लोग देखें कि किसे मुस्लिम बोलेंगे, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया मुस्लिम का। तीसरा ये कि मुस्लिम इज वन हु बिलीव्स नॉट ओनली इन द एबव टू बट आल्सो कंफर्म टू सर्टेन अदर स्टैंडर्ड्स। दूसरा ये बताता है, तीसरा ये बता रहा है कि ये सिर्फ दो का ऊपर जो है, दो डेफिनेशन फुलफिल अगर हो जा रहा है तो सिर्फ यही मुस्लिम, इससे ही आप मुस्लिम साबित नहीं हो जा रहे हैं, इसके अलावा भी और कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिलीव्स, मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि ही बिलीव्स इन द फॉलोइंग 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस। मतलब ह्यूमन एक्शन को इन्होंने 5 तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है। पहला देखिए कि फर्ज, पहला बताया जा रहा है फर्ज। फर्ज क्या है, देखिए, एक्ट ओमिशन ऑफ विच इज पनिश्ड एंड द डूइंग ऑफ विच इज रिवॉर्डेड। फर्ज मतलब वो बताया जा रहा है कि जिसको आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, अगर कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स मिलेगा। ये था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन मुस्तहब। व्हाट इज मुस्तहब, ये देखिए, एक्ट द डूइंग ऑफ विच इज रिवॉर्डेड बट द ओमिशन ऑफ विच इज नॉट पनिश्ड। मुस्तहब वो है जिसको आप करते हैं तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, सवाब मिलेगा, नहीं करते हैं तो गुनाह नहीं मिलेगा, पनिश नहीं किया जाएगा। सी, जायज और मुबाह, इसको देख लेते हैं। एक्ट द डूइंग ऑफ विच इज सिंपली परमिटेड एंड विच कैरी नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट। जायज मतलब वो हुआ कि जिसको सिंपली परमिट अलाउ कर रखा गया, परमिसेबल है, वो आपका जायज है, जिसको करने से ना ही आपको सवाब मिलने वाला है ना ही पनिशमेंट मिलेगा, नहीं करने से पनिशमेंट। मकरूह, मकरूह एक क्लासिफिकेशन है, एक्ट्स विच आर डिसअप्रूव्ड बट आर बाय एंड लार्ज वैलिड। जिसको तो डिसअप्रूव्ड, यानी इस्लाम जो है उस जो चीज को डिसअप्रूव कर दिया है वो मकरूह है, अगर उसको नहीं किया जा रहा है तो वो वैलिड है, वो लार्जली वैलिड माना जाता है। तीसरा जो है हराम, हराम जो है वो आपका लास्ट है। एक्ट्स विच आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल, जो कि एक्सप्रेसली, जहां मतलब साफ लफ्जों में बोला गया है कि ये हराम है, मना है, प्रोहिबिटेड है तो वो मना है, और ये पनिशेबल, इसको करते हैं तो यू आर पनिश्ड। तो ये बताया जा रहा है। तीसरा जो है डेफिनेशन में देखते हैं कि ये सबको अगर वो फॉलो करता है देन ही इज अ मुस्लिम। तो ये था थियोलॉजियंस का। हम लोग जो अभी देखे, ये क्या थियोलॉजियंस का मतलब कि जो मजहबी गुरु हैं उन लोगों का ये राय है। अब हम लोग आते हैं कोर्ट का। कोर्ट इस पर क्या राय रखता है मुसलमान की डेफिनेशन को लेकर। तो देखिए, द कोर्ट्स ऑफ लॉ हाउएवर नेवर वेंचर टू एंटर इनटू द एसेंशियली द थियोलॉजिकल डिबेट ऑन द डेफिनेशन। कोर्ट जो है कभी भी थियोलॉजिकल डेफिनेशन पर इंटर करने का, एसेंशियल पार्ट्स जो उसमें इंटर करने का कोशिश नहीं की। कोर्ट का सिंपली यही मानना है कि एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द मिशन ऑफ मोहम्मद एज प्रॉफिट इज अ मुसलमान टू व्हाटएवर सेक्ट ही मे बिलोंग। कोर्ट यही मानता है कि जो कोई भी एक खुदा पर यकीन रखता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर मानता है, और तो वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी सेक्ट का हो, कोई भी फिरका का हो, ये मैटर नहीं करता।
तो एक और डेफिनेशन जो है यहाँ जो है कोर्ट जो है बहुत सारा जब जजमेंट दिया अपने केसेस पर डिसाइड कर रहा है इस मैटर को, तो वो कई सारे जूरिस्ट जो है, जो लीगल फील्ड के जूरिस्ट हैं, वो नॉट फिका के नहीं बता रहे हम, इस फील्ड के जूरिस्ट, लॉ फील्ड से जूरिस्ट हैं, तो उनका जो बुक लिखे हैं मुस्लिम लॉ पर, उनके पैसेज को कोट किया है अपने जजमेंट्स में। तो देखिए दिस सिंपल डेफिनेशन, तो एक सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम वाज प्रोनाउंस्ड इन द फर्स्ट प्लेस बाय द जस्टिस अमीर अली इन हिज बुक ऑन मुस्लिम लॉ। अमीर अली का एक किताब है बहुत बढ़िया, मुस्लिम लॉ, उसमें जो है वो मुस्लिम से मुतल्लिक बताया है। एंड सिंस दैन इट इज फॉलो बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और वही उसी डेफिनेशन को बहुत सारे हाई कोर्ट ने उसे माना है, वही मतलब एक्चुअल डेफिनेशन है मुस्लिम का। चलिए अब आते हैं एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, एक केस डिसाइडेड है, एक मद्रास हाई कोर्ट इन नरन तखत अव्युल्ला वर्सेस काल ममू अनु। तो यहाँ इसमें एक सवाल उठा, ये केस में क्या था ना कि एक सवाल उठा कि अहमदियाज लोग, तो आप जानते ही होंगे बेहतर, पाकिस्तान में लेकर अक्सर इसको वायलेंस होता रहता है कुछ ना कुछ, आपको बेहतर जान न्यूज वगैरह में आता होगा रिसेंट। तो अहमदियाज क्वेश्चन ये उठा कि अहमदिया जो है किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं गुलाम अहमद कादियान। तो ये अहमदियाज जो है क्या ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम में आते हैं कि नहीं, कोर्ट को ये डिसाइड करना था। तो कोर्ट ने यहाँ क्या किया कि वही अमीर अली वाला जो डेफिनेशन था उसको ही कोट किया, उसका ही हवाला दिया और बोला कि जो कोई भी सिर्फ इतना एक्नॉलेज करता है कि हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं और मैसेंजर है, तो वो मुस्लिम में आएगा, चाहे वो कोई भी सेक्ट का हो। अब जो है एक बहुत ही वरिष्ठ जज आपको हमेशा उनका सुनना मिलेगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सेकेंडली हिज ब्रदर जज ओल्डफील्ड एंड इन अ सेपरेट जजमेंट विद अप्रूवल ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द अमीर अलीज बुक। एक सेकेंड जजमेंट में हम देखते हैं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी जो है अमीर अली के जो पैसेज था उसको हवाला किया। वो पैसेज एक्चुअल में क्या है हम लोग पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं। देखिए, एनी पर्सन हु प्रोफेस द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इन अदर वर्ड्स एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रोफेटिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद इज अ मुस्लिम। जो कोई भी पर्सन जो मुस्लिम मजहब को प्रोफेस करता है, दूसरे लफ्जों में बोला जाए तो जो यूनाइट है गॉड को लेकर, गॉड की यूनिटी यानी एक खुदा को मानता है और प्रोफेटिक कैरेक्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फिक्री कैरेक्टर उसको उस पर बिलीफ है उसका, तो वो मुस्लिम है। ठीक है ना। सब्जेक्ट एंड इज सब्जेक्ट टू द मुस्लिम लॉ सो लॉन्ग एज द इंडिविजुअल प्रोनाउंस द कलमा ऑफ Tawheed, the credo of Islam. It is not necessary for him or her to observe any of the rites and ceremonies or to believe in the particular doctrines which imply imam belief. तो ये अपने दूसरे लाइन में ये बता रहे हैं मेरे लिए कि जो कोई भी कलमा तौहीद का कलमा पढ़ता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो भी सेरेमनीज है हर सेरेमनीज को उसको फुलफिल करना पड़ेगा एज ए मुस्लिम के लिए, जैसे कि इमाम वगैरह जो करते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। ये पैरा यही बता रहा है कि जो कोई भी एक खुदा पर बिलीव करता है और प्रॉफिट मोहम्मद पर बिलीव करता है वो मुस्लिम है। To the same effect are the opinions of the Abdul Rahim in his Mohammedan Jurisprudence. तो अब्दुल रहीम जो है एक जुरिस्ट है, उनका एक बुक है मोहम्मदन जुरिस्प्रूडेंस, पेज नंबर 249 में। तो उसका हवाला कौन देता है? जस्टिस महमूद दे रहे हैं उनका हवाला। कौन सा केस में? क्वीन इम्प्रेस वर्सेस रमजान के केस में भी उसका हवाला दिया। अब जो है एक और केस आता है इन शहाबुद्दीन इन बिची कोया तंगल वर्सेस केपी अहमद कोया। तो इसमें एक बार फिर ये सवाल उठा कि कादियान जो है अहमदियाज जो है वो क्या मुस्लिम है या नहीं। तो यहाँ पर जो है इन अ लर्नड जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस, और ये जजमेंट कौन डिलीवर कर रहा था पता है आपको? वी.आर. कृष्णा अय्यर, लर्नड जज जो थे, जस्टिस। इट वाज हेल्ड, उन्होंने ये माना कि अहमदियाज जो होते हैं यानी जो अहमद जो है, गुलाम अहमद जो है, वो अपने आप को जो है प्रॉफिट के बाद वाला प्रॉफिट बताते हैं, सेकंड प्रॉफिट। वो ये मानते हैं, ये मतलब एक्नॉलेज करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ही जो है लास्ट प्रॉफिट है, एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को भी जो है मैसेंजर बताते हैं खुदा को, लेकिन वो ये तो मान रहे हैं कि प्रॉफिट जो लास्ट मैसेंजर है।
तो ये मान रहे हैं, तो कोर्ट या जस्टिस अय्यर बोल रहे, तो हम उनके ये से हम अपने जस्टिस अय्यर बता रहे हैं कि हम अपने समझ से सेंटिमेंट्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि हमको कोई, वो बोले कि हम मुझको कोई हेजिटेशन नहीं है इनको मुसलमान बोलने से, ये मुस्लिम ही हैं। अहमदियाज इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। तो अब देख रहे हैं ना ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये कंट्रोवर्शियल इशू भी बन जाता है क्योंकि अहमदियाज को लेकर बहुत सारा राय है मुस्लिम जुरिस्ट के बीच में।